हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 8 के गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसलिए क्लास में अपन प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, अपन ने प्रश्नावली 2.3 तक सवालों का हल पिछले क्लासों में अपन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके उसमें आप मेरी पिछले वाली क्लासें देख सकते हैं। अब देखते हैं अपन प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल। प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल क्या है, देखते हैं। आराम से इस सवाल को अच्छी तरह से समझना है और समझने के बाद में जैसा ही सवाल के अंदर कहा गया है वैसा वैसा अपन को समीकरण बनाना है। देखो सवाल में है, अमीना एक संख्या सोचती है। यानी अमीना नाम की एक लड़की है, वो कोई भी संख्या सोच लेती है। तो अपन को पता नहीं है वो क्या सोचती है, तो अपन डायरेक्ट उसको मानेंगे कि अमीना ने क्या सोचा है। अमीना ने सोचा है वो है x। ठीक है, अब क्या करते हैं, वह इसमें से 5/3 घटाकर, यानी अपने अमीना ने क्या सोचा अपने अनुसार x में से अपन क्या करेंगे 5/2 घटा देंगे और x में से 5/2 घटाने के बाद में परिणाम को 8 से गुणा करती है, यानी उसको परिणाम को 8 से गुणा कर देते हैं। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। यानी अब जो परिणाम मिला है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। यानी सोचा क्या था x, तो उसका कितना 3 गुना, यानी 3 गुना है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन जैसे प्रश्नावली 2.2 के जो सवाल किए थे उसके अंदर जो समीकरण बनाया था वैसे अपन को ये सवाल करने हैं। देखो कि अपन क्या करेंगे इसका हल, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। ठीक है, अमीना ने जो संख्या सोची वो क्या है x है। अब ये लिख दिया। अब अपन को क्या है कि प्रश्न के अनुसार समीकरण बना लेना है। तो मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार क्या करते हैं, इन्हें कहा कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर, यानी किसमें से जो सोचा क्या x, तो x में से मैंने 5/2 घटा दिया। ठीक है, घटाकर परिणाम को, यानी इसका जो रिजल्ट, अब x में से अपन 5/2 घटा नहीं सकते तो अपन रिजल्ट इसी को मान लेते हैं, इसको 8 से गुणा करती है। ये लो साहब 8 से गुणा कर दिया तो इसका परिणाम क्या आता है, सोची गई संख्या का 3 गुना। सोची क्या थी 3, तो हो गया 3x। ठीक है, तो ये अपना बन गया समीकरण। अब इस समीकरण को अपन हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले इसको हल कर लो, अंदर हल करके फिर 8 से गुणा कर दे दो। आप चाहो तो 8 को अलग अलग इनसे गुणा कर लो। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको कोष्टक को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बट्टे में अपन लगा सकते हैं 1। तो अब देखो लघुत्तम क्या आएगा, 1 और 2, ऐसी संख्या जिसमें 1 और 2 का भाग जा रहा है तो 2 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। 2 में 1 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 2 को x से गुणा किया 2x। ठीक है, माइनस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5। ठीक है, गुणा 8 बराबर 3x। ठीक, अब देखो अब अपन क्या करेंगे, 2x में से 5 घट नहीं सकता तो अपन क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं, इससे 8 से गुणा करते हैं। तो 8 गुणा करते हैं तो 8 क्या होगा, 8 बटे में 1 है वो तो क्या होगा 2 से गुणा हो जाएगा और ये ऊपर दोनों से गुणा हो जाएगी। तो क्या 8 को 2 से गुणा किया 16x माइनस 8 को 5 से गुणा किया 40/2 बराबर 3x। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। पहले इसको दोनों को 8 से गुणा कर लो और फिर लघुत्तम ले लो, आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये इधर भाग में है तो इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। तो 16x बराबर 40 बराबर 3x गुणा 2। तो कितना आ गया, 16x माइनस 40 बराबर 6x। ठीक है, तो अब देखो x एक साइड में लाते हैं तो 16x अपनी जगह सही है, बराबर 6x इधर आएगा तो माइनस 6x, 40 इधर जाएगा तो माइनस का प्लस। ठीक है, तो कितना बचा, 16x में से 6x घटाए कितने बचे 10x बराबर 40। तो x बराबर क्या आएगा 40/10, यानी x बराबर 4। ठीक है, x बराबर कितना आया 4 आया। तो x उसने क्या पूछा,
कि वह सोची गई संख्या बताइए, तो सोची गई संख्या अपन ने क्या मानी थी x, तो x बराबर है 4 आया, तो अपन लिख सकते हैं अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर क्या है 4 आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से हल कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं अपन आगे वाला सवाल। आगे वाला सवाल, सवाल नंबर 2। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी दो संख्या लेनी है। दो संख्याएं, उसमें से पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। उन सवालों से थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन आसानी से हो जाएगा। देखो, वो कह रहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है, यानी ज़्यादा कौन सी है पहली, दूसरी की 5 गुना। तो अपन मान लेंगे दूसरी संख्या x और उसको पहली संख्या क्या आ जाएगी उसकी 5 गुना, यानी 5x। तो ठीक है, तो अपन ने लिखा माना दूसरी या द्वितीय संख्या बराबर x। अतः प्रथम संख्या यानी पहली संख्या क्या है इसकी 5 गुना, तो क्या हो गई 5x। ठीक है, अब देखो, अब यह कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट समीकरण में लेके जाते हैं। क्या करते हैं, प्रश्नानुसार। ध्यान से आपको समीकरण को समझना है कि समीकरण बनाना ही बड़ी बात है। समीकरण बनाने के बाद में समीकरण हल करने में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो जोड़ दें दोनों में 21, इसमें 21 जोड़ दिया और इसमें 21 जोड़ दिया। ठीक है, ये कौन सी है दूसरी संख्या, ये कौन सी है पहली संख्या, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि x अपनी दूसरी संख्या है और 5x अपनी पहली संख्या है। ठीक है, तो 21 जोड़ने पर पहली संख्या, पहले वाली संख्या कौन सी, ये संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी रह जाती है, यानी दुगुनी कौन सी है, ये पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, यानी पहली संख्या है ये जो दूसरी की दुगुनी हो जाती है, यानी इसको 2 से गुणा कर देंगे तो वो उसके बराबर आ जाएगा। समीकरण आया समझ में। द्वितीय संख्या ले लिया x, प्रथम संख्या को इससे 5 गुणा कर दिया। ठीक है, फिर दोनों के अंदर 21 जोड़ दिया। अब डबल कौन सी है, डबल है द्वितीय संख्या। ठीक है, तो द्वितीय संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो वो प्रथम के बराबर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, समीकरण आ गया समझ में। अब देखो, इसको अपन हल कर लेते हैं। 2 को x से गुणा किया 2x, प्लस 2 को 21 से गुणा किया 42 42, 5x प्लस 21। x को एक साइड में लेके जाते हैं, संख्या को एक साइड में लेके जाते हैं, तो देखो 2x बराबर माइनस, इधर प्लस में है तो इधर माइनस 5x, इधर 21, इधर 42 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, अब देखो 2x में से 5x नहीं से घटते, लेकिन 5x में से 2x घटाएंगे कितने बचेंगे 3, किसके, माइनस के 3x। ठीक है, 42 में से 21 घटाए कितने बचे 21, किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ा 42 माइनस का है। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आया 21/3। ठीक है, क्योंकि 3 इधर गुणा में इधर आया तो भाग में, बराबर x बराबर क्या आया 7। ठीक है, अब x बराबर 7 आया है, तो अपन को क्या पूछा था, इसने पूछा कि वे संख्याएं ज्ञात करें, तो प्रथम संख्या भी बतानी है, द्वितीय संख्या भी बतानी है। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, द्वितीय संख्या। तो अतः द्वितीय संख्या क्या ली थी अपन ने, x, तो x बराबर 7। ठीक है, प्रथम संख्या अपन ने क्या ली थी 5x, यानी 5 को x से गुणा करना, 7 से गुणा करना, कितना आया 35। ठीक है, तो ये दोनों अपने आंसर आ गए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे वाला सवाल। देखो तीसरा सवाल, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है।
ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या जैसे अपन लेते हैं, जैसे 2 अंकों वाली संख्या जैसे मैंने ली 45, ठीक है। तो इसमें 2 अंक हैं 4 और 5, ठीक है। अब इनका योग यानी 4 और 5 का योग करते हैं तो 9 आता है। ये 45 मैंने एग्जाम्पल देके बताया आपको, ये ज़रूरी नहीं है यही हो। इस तरह से 6 और 3 भी हो सकता है, क्योंकि 6 और 3 का 9 भी होता है, ठीक है। 7 और 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन को तो एक बार इसको सवाल को पढ़ना है। देखो 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 9 है, ठीक है। तो उसके अंदर अपन 1 अंक मान लेंगे और दूसरे को 9 से घटा देंगे तो वो संख्या बन जाएगी। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सवाल टफ है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो ये कह रहा है कि वो संख्या है उसके अंदर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ठीक है। और उनका योग कितना है, 9 है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं, माना प्रथम अंक, मैंने मान लिया, माना प्रथम अंक x मान लिया, ठीक है। यानी जो अपन संख्या लेंगे उसका जो पहला अंक होगा वो x होगा। अतः दूसरा अंक, द्वितीय अंक क्या होगा। अब देखो दोनों का योग 9 है, तो दूसरा 9 में से x घटाएंगे वही तो आएगा, ठीक है। अब इसके बीच में आप ये लिख भी सकते हो, दोनों अंकों का योग लिखना चाहो तो, का योग बराबर 9। अब इससे आप आगे स्पष्ट हो जाएगा कि अतः दूसरा अंक क्या होगा, 9 माइनस 9 माइनस x। अब देखो, तो अब देखो अतः प्रथम संख्या क्या बनेगी, अतः है, ध्यान से समझना इस प्रथम संख्या को, प्रथम अंक नहीं, या अतः संख्या, या जो संख्या है वो क्या होगी। देखो पहला अंक कितना है, 9, दूसरा अंक कितना है, पहला अंक कितना है x, दूसरा अंक कितना है 9 माइनस x, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वो संख्या बनेगी अपनी 10x प्लस 9 माइनस x, ये बनेगी। क्यों बनेगी इसको भी आपको ध्यान से समझना है। देखो मैं अलग से बताता हूँ कि आपको अगर देखो लिखना है 26, तो आप क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे कि 20 प्लस 6, ठीक है। आपने इसको 2 प्लस 6 तो नहीं लिखा ना, 2 प्लस 6 लिखते हैं तो ये 26 थोड़ी बनता है, ये तो 8 बन जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जो दहाई का जो अंक है उसको आप क्या करते हो, दहाई के अंक को आप 10 से गुणा करते हो और उसके अंदर आप इकाई का अंक जोड़ते हो तो वो बनता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं इसको x 9 माइनस x लिख देता तो ये जो दहाई का अंक है ये तो दहाई में आता ही नहीं। ये ऊपर वाले उदाहरण से आप समझो कि 26 को 2 प्लस 6 नहीं लिखते, अपन लिखते हैं 20 प्लस 6, यानी 2 दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करते हैं तब आता है 20, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई होगी आपके समझ में, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि इसके अंकों के स्थान परिवर्तन कर दें, ठीक है। तो अब स्थान परिवर्तन पर बनी संख्या, यानी स्थान परिवर्तन कर दें तो यानी इकाई को दहाई की जगह लिए हैं, दहाई को इकाई की जगह लिए हैं, तो इसमें इकाई का अंक क्या था 9 माइनस x, तो इसको दहाई की जगह पहले लिख लूँ और दहाई को किससे गुणा करने पड़ेगा 10 से, प्लस इकाई का अंक, तो स्थान परिवर्तन पर संख्या बन गई ये, ठीक है। अब देखो कि स्थान परिवर्तन बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी ये जो संख्या दी गई है इसका स्थान परिवर्तन कर देंगे तो ये इससे 27 ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन इसको प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार पहले क्या था 10x प्लस 9 माइनस x, ये जो थी ये 10 9 माइनस x प्लस x। अब ये तो पहले वाली संख्या, ये स्थान परिवर्तन करने के बाद बनी संख्या, तो ज़्यादा कौन सी है,
स्थान परिवर्तन करने के बाद बनी जो संख्या ज़्यादा है, तो अपन इसके अंदर अगर 27 जोड़ देते हैं तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। ये अपना बन गया समीकरण। अब अपन इसको पूरे को हल कर लेते हैं। देखो 10x कोष्टक के अंदर किसी से गुणा नहीं करना है तो बाहर निकाल देते हैं, 9 माइनस एक्स प्लस 27। इसको देखो 10 बाहर वाली संख्या अंदर वाली दोनों से गुणा होती है, 2 3 जो भी होते हैं। 10 को 9 से गुणा किया 90 प्लस माइनस माइनस 10 को x से गुणा किया 10x प्लस x। ठीक है, अब अपन x को एक साइड में लेके आते हैं। देखो इधर क्या है, 10x है माइनस x है। ठीक है, अब देखो इधर 90 है, इधर वाला 10x इधर आएगा तो ये इधर प्लस में माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस 10x, ये माइनस में प्लस में है तो इधर माइनस। ठीक है, 90 इधर है ही, इधर क्या है 9, इधर माइनस 9, इधर प्लस 27, इधर माइनस 27। अब देखो प्लस के 10x कितने हो गए 20 और माइनस के कितने हो गए 2x, तो 20 में से 2x घटाए तो कितने बच गए 18x। ठीक है, अब देखो प्लस के तो हैं 90, माइनस के कितने 9 और 27, तो 9 और 27 कितने होते हैं 36। अब देखो 18x बराबर 90 में से अपन को क्या करना है 36 घटाना है, तो कितना बचेगा 4 54। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा 54/18, क्योंकि इधर गुणा में तो इधर भाग, और 54 में 18 का भाग देते हैं तो कितना आता है 3। अब 3 आया है अपने x बराबर। ठीक है, अब देखो अपन को क्या ज्ञात करना है कि वह संख्या दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ने संख्या क्या ली थी कि इसका प्रथम अंक लिया था अपन ने x, और x बराबर अपने आया है 3। तो अपन लिख सकते हैं अतः संख्या का प्रथम अंक अतः संख्या का प्रथम अंक बराबर क्या हुआ x, अपने x लिया था जो क्या आया है 3। द्वितीय अंक अपन ने क्या लिया था 9 माइनस एक्स, यानी 9 में से x घटा दे 3 तो कितना आएगा 6। तो अतः संख्या क्या बनेगी, अतः अपनी जो संख्या बनेगी वो बनेगी, अतः संख्या अपनी जाएगी, पहला अंक आएगा 3, दूसरा आएगा 6, तो कितना हो गया 36 आंसर। ठीक है, सवाल थोड़ा सा टफ है लेकिन अगर इसको समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा समझ लें, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अपन आगे वाला सवाल। चौथा सवाल है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। लगभग पहले वाला जैसा ही सवाल है, उसमें उसने क्या किया था जोड़ किया था, दोनों अंकों का योग बताया था, इसमें गुणा बता दिया है। तो 2 अंकों वाली एक संख्या है, कोई भी संख्या जैसे अपन ने 45 63 वगैरह जो भी है कुछ भी है। ठीक है, तो उसमें एक अंक है वो दूसरे अंक का 3 गुना है, कोई सा भी अपन ले सकते हैं। जैसे पहला अंक है 9 तो दूसरा है 3, यानी एक अंक 3 गुना है, या फिर ये हो सकता है 3 और 9, क्योंकि पहला अंक 3 और इसका दूसरा अंक 3 गुना। ठीक है, जैसे पहला अंक 1 हो और दूसरा अंक उसका 13 हो जाए 3 हो जाए तो इसका 3 गुना, 1 और 3 13। ठीक है, इस तरह से पहला अंक अगर 2 है तो दूसरा इसका 3 गुना 6 भी हो सकता है, 26 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होते हैं। यानी इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, ये जो संख्या है इसके अंदर जोड़ने पर टोटल दोनों का योग है वो 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो माना संख्या का एक अंक अपन मान लेते हैं x, अतः द्वितीय अंक यानी दूसरा अंक क्या होगा इसका 3 गुना 3x। ठीक है, तो अतः संख्या क्या बनेगी अपनी, जैसे अपन इसको लेते हैं प्रथम यानी पहला यानी दहाई का अंक लेते हैं तो ये तो हो जाएगा 10x प्लस
3x। ठीक है, आई समझ में, जैसे पहले वाला किया था वैसे ही। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, स्थान परिवर्तन कर दें, यानी इकाई को दहाई पर और दाई को इकाई पर। स्थान परिवर्तन पर बनी संख्या, स्थान परिवर्तन पर अपन संख्या कैसे बनाएंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ x को दाई पर लिया था इसलिए 10 से गुणा किया था और इकाई को ऐसे लिया था। अब अपन क्या करते हैं, इसको दाई पर लेते हैं, तो 3x को अपन ने 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30x। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इकाई का है वो x। ठीक है, अब ये पहली संख्या और ये स्थान परिवर्तन के बाद इकाई को दाई और दाई को इकाई की जगह कर दिया। इन दोनों का योग प्रश्न के अनुसार कितना है, 88 है। तो अपन क्या कर देते हैं, प्रश्नानुसार पहली संख्या 10x प्लस 3x, दूसरी संख्या 30x प्लस x बराबर 88। ठीक है, अब देखो टोटल x कितने हो गए, 10x और 30 40x, 40 3 43 1 44, तो 44x बराबर 88। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 88/44, तो 88 के अंदर 44 का भाग दिया तो कितना आया 2 क्या आया, x बराबर आया। ठीक है, तो ये संख्या आपको बतानी है कौन सी, पहले वाली संख्या। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अतः संख्या का एक अंक क्या आएगा, x बराबर क्या आया 2। द्वितीय अंक कितना था, पहले का 3 गुणा यानी 3x, तो यानी 3 गुणा 2 बराबर 6। तो अतः दी गई संख्या बराबर क्या होगी, दी गई संख्या क्या होगी, अपन ने x को लिया था दाई का और इकाई का लिया था 6, तो 26 आंसर। ठीक है दोस्तों, हो गया चौथा सवाल। अब देखते हैं अपन आगे वाला सवाल। पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल है अपना, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुना है। यानी अपने पास क्या है, सोबो नाम का कोई लड़का या लड़की जो भी है, उसकी आयु है, उसकी आयु उसकी माँ की आयु से 6 गुना है। तो यानी डायरेक्ट अपन सोबो पर आते हैं, सोबो की आयु अपन मानेंगे x, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6x। 5 वर्ष बाद में सोबो की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यानी सोबो की माँ की जो 5 वर्ष बाद में जो सोबो की आयु है, वो सोबो की माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3 हो जाएगी। तो देखो अपन मानते हैं, माना सोबो की आयु, सोबो की वर्तमान आयु, हमेशा अपन को वर्तमान आयु माननी है, सोबो की वर्तमान आयु अपन को क्या माननी है, x वर्ष। ठीक है, तो अतः क्या होगा, सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, सोबो की आयु से कितनी है 6 गुना, तो कितनी हो गई 6x वर्ष। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद में, यानी 5 वर्ष बाद में सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 रह जाएगी। तो 5 वर्ष बाद में सोबो की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या होगी, सोबो की आयु x थी, x में अपन 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद में सोबो की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष। अब देखो, अब उसकी माँ की वो तो 5 वर्ष बाद में आयु लेनी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो आगे इसकी 5 वर्ष बाद वाली आयु काम ही नहीं ले रहा है। आगे क्या है, प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि 5 वर्ष बाद में सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। यानी सोबो की 5 वर्ष बाद की जो आयु है, सोबो की मम्मी है उसकी जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3 है, यानी 1/3 से अपन इसको गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब क्या ये समीकरण बन गया। समीकरण क्या होगा, x + 5, इसको क्या करते हैं 6 को 1 से गुणा किया 6x/3। ठीक है, तो x बराबर क्या आया, 6 में 3 का भाग 2x। ठीक है, अब देखो x एक साइड में लेके आते हैं
तो इधर आएगा तो -2x, इधर आएगा तो -5, ठीक है। तो क्या हुआ, -x बचा और -5, तो x बराबर कितना आया है, 5, ठीक है। तो अब देखो वो क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु बतानी है, तो यानी सोबो की वर्तमान आयु भी बतानी है और सोबो की मम्मी की वर्तमान आयु भी अपन को बतानी है। तो अपन क्या कहेंगे, अतः सोबो की वर्तमान आयु कितनी आएगी, वर्तमान आयु क्या ली थी अपन ने, x, तो x बराबर क्या है, 5, तो सोबो की वर्तमान आयु है 5 वर्ष। और सोबो की मम्मी की वर्तमान आयु, सोबो की माँ की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु अपन ने क्या ली थी, 6x, यानी 6x यानी 6 को गुणा करना 5 से, तो कितना आएगा, 30 यानी 30 वर्ष। यानी सोबो की आयु 5 वर्ष और सोबो की मम्मी की वर्तमान आयु 30 वर्ष, आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपन बाकी के सवाल करेंगे और अपन गणित लगातार पढ़ते जाएंगे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।